हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज हम लोग बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन अभी अवेलेबल, जो सैलरीड पर्सन है या फिर अदर भी पर्सन है, तो जो सैलरीड पर्सन के लिए वीपीएफ है, वॉलंटरी पीएफ आप डिडक्ट कर सकते हैं, जिसका कि रिटर्न देता है 8.5%। लॉकिंग पीरियड सेम एज इट इज ईपीएफ। पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लॉकिंग पीरियड 15 ईयर्स, जो कि किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बेटर मुझे लगता है वो वीपीएफ ही है, वॉलंटरी पीएफ आप डिडक्ट कराएं। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसका इंटरेस्ट है 6.8% है और लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स। फोर्थ वन सुकन्या समृद्धि योजना, जिनके पास बेटियां हैं वो अपने बेटी के नाम से अकाउंट खुला सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लॉकिंग पीरियड 21 ईयर्स या फिर बिटिया के शादी होने तक, विचेवर जो पहले आ जाए। और फिफ्थ बट नॉट लीस्ट, दैट इज ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप 12 से 15% का रिटर्न ले सकते हैं, जहाँ पे लॉकिंग पीरियड आपको 3 ईयर्स का होता है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस वीडियो में, कि क्या मेथड है, कौन कौन सा म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो आगे हम लोग ईएलएसएस म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड में जाने से पहले हमारे पास एक बेस्ट जो वे है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, दैट इज़ म्यूचुअल फंड, जो कि मैनेज करता है फंड मैनेजर। फंड को मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो वी लर्न डिटेल ऑफ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो लो होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में और हाई होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड में। यहाँ से आप देख सकते हैं रेगुलर प्लान, आप देख रहे हैं इसमें यू के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर एएमसी आएगा। बट डायरेक्ट प्लान में यू एंड डायरेक्ट एएमसी, एएमसी जो जो फंड मैनेजर चार्ज करती है एएमसी के द्वारा। तो डायरेक्ट इज बेटर एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड प्लान लें या ग्रोथ प्लान लें। डिविडेंड प्लान में आपको जो डिविडेंड मिल जाता है वो आप तो कंज्यूम कर लेते हैं, बट ग्रोथ में जो भी डिविडेंड मिलता है वो फंड मैनेजर फिर से उसे री इन्वेस्ट करता है। तो बेस्ट है मेरे हिसाब से कि आप ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, ग्रोथ प्लान इज बेटर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू डिविडेंड प्लान। तो सबसे पहला जो मेरा फंड है वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हम हियर यू कैन चेक Axis long-term equity direct plan growth. Here it is NAV 62.27 and this is a tax saving fund. ये टैक्स सेविंग फंड है, इसलिए यहाँ पे आपका लॉकिंग पीरियड जो होगा वो 3 ईयर्स का होगा। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप इसमें SIP करते हैं तो आज के डेट में अगर SIP करते हैं, मान लीजिए 20 दिसंबर से आपने SIP शुरू किया, 20 दिसंबर का में जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 2000 या 3000 की SIP की आपने, तो उसका जो लॉकिंग पीरियड होगा नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए यहाँ से ऐड हो जाएगा। एंड देन जो जनवरी में फिर आप 20 जनवरी को SIP करेंगे तो वो 20 जनवरी से उस SIP का लॉकिंग पीरियड काउंट होगा। मतलब लॉकिंग पीरियड जैसे जैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिस दिन इन्वेस्ट किए जितना अमाउंट और जितनी भी आपको उसके बदले यूनिट्स मिले, उस यूनिट का लॉकिंग पीरियड 3 ईयर्स होगा फ्रॉम दैट डेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, टैक्स सेविंग फंड में। नेक्स्ट है ये यहाँ से हो गया एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हमने लिया है। आप यहाँ पे दोनों मोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ SIP जो मंथली प्लान है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर लमसम। लमसम कैसे कैसे करना है वो मैंने एक ट्रिक बताया है, SIP बेस्ड है या लमसम। तो वो मेरा लास्ट वीडियो है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आई बटन भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके, या एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक्स जाके लमसम या SIP बेस्ड है उसके हिसाब से रूल्स मैंने कुछ बताया, उस रूल से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से फंड का आपका, इस फंड का जो दिया हुआ है डिटेल, लॉन्च हुआ था 1/1/2013 को। एग्जिट डोंट नन, क्योंकि लॉकिंग पीरियड 3 ईयर्स का है। डिविडेंड नहीं देता क्योंकि ये ग्रोथ प्लान है।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं 500 रुपीज़, चाहे तो SIP चाहे लमसम। और CAGR की अगर बात करें, CAGR ये दे रहा है आपको 1 ईयर का 18.86%, और यहाँ से आप 5 ईयर्स का चेक करेंगे तो दैट इज़ 15.42। तो ओवरऑल ये 15% के आसपास SIP में दे रहा है CAGR। और इसका डिटेल अगर आप जहाँ से देखना चाहें, अगर आपने SIP शुरू किया था तो ये कंप्लीट डिटेल है। अगर 5,000 के SIP आपने शुरू किया है, कब शुरू किया था यहाँ से देख सकते हैं आप, 1 फरवरी 2013 से, और ये टिल डेट आपने जो 14/12/2020 तक है। तो अगर आपने यहाँ से शुरू किया था SIP और 5,000 के SIP अमाउंट सेलेक्ट किया है, तो वो जो बन के आपका अमाउंट बन जा रहा है, यहाँ से आप देखें टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ व्हाट, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका था 4,80,000, जो करंट वैल्यूएशन है दिस वन 9,88,006 रुपये। प्रॉफिट जो हो गया 5,08,006 रुपीज़। टोटल एब्सोल्यूट प्रॉफिट 105.83, मतलब 106% मान सकते हैं इसे। टोटल इंस्टॉलमेंट आपने दिया था 96। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिस वन, SIP इज दिस वन, एंड एंड डेट इज दिस वन। तो ये तो हो गया, आपने अगर SIP किया है तो उसका फुल डिटेल्स आ गया यहाँ से। नेक्स्ट इसका पोर्टफोलियो आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। इस फंड की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो इसके पास होल्डिंग है, यहाँ से आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, नेस्ले इंडिया, इन्फो एज, मारुति सुजुकी, एवेन्यू सुपरमार्ट, देन यहाँ से पीडीलाइट इंडस्ट्री, डिवीज, HDFC फाइनेंस, इन्फोसिस, टोरेंट फार्मा, मदरसन सुमी, डॉक्टर रेड्डीज, श्री सीमेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा आपको नॉलेज है इक्विटीज़ का तो यहाँ से आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ नंबर 1 ELSS टैक्स सेविंग फंड, यहाँ से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं जब भी रखता हूँ नंबर 1 पे रखता हूँ। यहाँ से इसका आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, दैट इज़ 0.88% है ना, 0.88% इसका एक्सपेंस रेशियो हो गया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का। और एग्ज़िट लोड नील है। नेक्स्ट है जो ये, क्योंकि 1.5 लाख का टैक्स फ्री अंडर 80C के अंदर आता है ये, तो दैट्स वाई यहाँ पे लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स का आता है। और यहाँ पे जो आपको रिटर्न जो मिलेगा दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, LTCG लगेगा। LTCG का फंडा क्या है, अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में फंड को एग्जिट करना है और फंड का प्रॉफिट आपका 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तब आपको 10% टैक्स देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। LTCG अगर प्रॉफिट उस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, आपको एग्जिट कर जाते हैं अगर आप, तो 10% टैक्स देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। सेलेक्ट किया, दैट इज़ मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, यहाँ से आप देख सकते हैं दिस वन, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और करंट NAV 24.42, दिट इज़ आल्सो ELSS फंड। तो सेम एज जैसा पहले हमने डिस्कस किया, लॉकिंग पीरियड सेम रहेगा एज इट इज़ जो ELSS फंड में रहता है। तो यहाँ से आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। अगर आपको मार्केट का नॉलेज है तो लमसम ही करें, और मार्केट का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो SIP करें। SIP के लिए सबसे जो बेस्ट डेट है दैट इज़ 25th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, डेट जब भी सेलेक्ट करें 25th ऑफ एवरी मंथ, इससे थोड़ा चांसेस रहता है कि आपका रिटर्न लगभग 1% अराउंड रिटर्न ज़्यादा बनाएगा, अभी तक का जो कैलकुलेशन है, जो हिस्ट्री बताती है। नेक्स्ट है, यहाँ से आप देखें ये जो फंड लॉन्च हुआ है 20/11/2015 को, डिविडेंड ग्रोथ फंड है, इसलिए एग्जिट लोड नन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500, और यहाँ से 1 साल का अगर CAGR देखें तो 21.79 मिल रहा है आपको यहाँ से। और 5 ईयर्स का अगर चेक करें, 5 ईयर्स का प्लान, अभी ये नया फंड है तो 3 साल का हम चेक करते हैं, 3 साल में इसने CAGR जो दिया था 12.73%। और एक्चुअल रिटर्न अगर आप यहाँ से देखना चाहें, जो अगर आप यहाँ पे SIP कर रहे थे 2015
30/12 से, और टिल डेट अगर आपने किया है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कितना आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट यहाँ से कमा चुके हैं। 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया, करंट वैल्यू 2,70,531, प्रॉफिट हुआ 70,531, एब्सोल्यूट प्रॉफिट 35.27, टोटल इंस्टॉलमेंट 40, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12.66, ये स्टार्ट डेट, ये एंड डेट। तो मतलब क्या हुआ, एक्सेस लॉन्ग टर्म में हमने देखा था कि ज़्यादा इंस्टॉलमेंट दिया था, 96 दिया था, यहाँ 40 ही दिया है। तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे आपका रिटर्न उतना ही ज़्यादा बनेगा। अगर इसके पोर्टफोलियो की हम बात करें तो पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस है, TCS है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस, TCS, कोटक महिंद्रा, HDFC, नेस्ले इंडिया। और भी डिटेल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल जाके सी ऑल में देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंस रेशियो है ना, इसका एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी मिनिमम, दैट इज़ 0.3% ही इसका एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट फंड का, जो सबसे मिनिमम है ELSS फंड में। तो इसलिए इस फंड को मैंने सेलेक्ट किया है। इट इज़ आल्सो 80 के अंदर यहाँ पे 1.5 लाख का सेविंग आप दिखा सकते हैं। रिटर्न सेम, टैक्स LTCG लगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ 0.3% का जो है एक्सपेंस रेशियो, दैट इज़ वेरी मिनिमम। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस फंड को भी, ड्यू टू इट्स लो एक्सपेंस रेशियो। तो ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी हमेशा जब भी रहेगा एक्सेस लॉन्ग टर्म रहेगा, सेकंड पे रहेगा दिस वन। तीसरा जो फंड है मेरा पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ से आप पराग पारिक डायरेक्ट फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी करंट NAV 13.76 है, दैट इज़ ELSS फंड। तो यहाँ पे भी आपको सेम 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड मिलेगा, और डायरेक्ट प्लान ही सेलेक्ट करना है हमें। नेक्स्ट है ये जो स्टार्ट है, ये ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, लॉन्च हुआ था 4 जुलाई 2019 को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी आप देख सकते हैं 500 का है, और 1 ईयर का जो CAGR ये दिखा रहा है दैट इज़ 28.58%। क्योंकि ये नया फंड है तो इससे अगर आप पुराना चेक करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए 3 ईयर का 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये न्यू फंड है। तो 1 ईयर का ही हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर 5,000 के SIP शुरू करते हैं यहाँ पे 2019 में, और 26 जुलाई 2019 से शुरू किया और टिल डेट तक आप कंटिन्यू रहें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको जो रिटर्न बन रहा है दैट इज़ 85,000 आपने इन्वेस्ट किया था, और करंट वैल्यू इसका 1,05,872, 20,872 का आपका नेट प्रॉफिट हुआ। एब्सोल्यूट प्रॉफिट 24.56%, टोटल इंस्टॉलमेंट 17 दिया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 34%, दिस वन इज स्टार्टेड, दिस वन एंडेड। तो ये फंड जो सेलेक्ट करने का मेरा मेन मोटो जो है, इसका जो आप होल्डिंग्स देखें दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ से आप देखें ITC, पर्सनल सिस्टम, CDSL, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, विप्रो, एंड नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प, एम्फैसिस, जायडस वेलनेस, MCX, TCS, मारुति सुजुकी, HDFC, ओरेकल फाइनेंस, इकरा, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बालकृष्ण, ICICI, महिंद्रा हॉलीडेज, इप्का लेबोरेटरी, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन। एंड आल्सो इन इट इन्वेस्ट इन अब्रॉड कंपनीज, ये अब्रॉड की कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करती है। इसमें अभी दिखा नहीं रहा बट अदर्स में कॉइन्स पे दिखाता है, तो ये अब्रॉड की कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है। तो इसका नेक्स्ट चीज़ जो देखें, इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम चेक करें, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, तो इसीलिए इसको हम इसके प्रायोरिटी में 3rd नंबर पे रखा है ड्यू टू इट्स एक्सपेंस रेशियो। बट इसको सेलेक्ट करने का एक ही रीज़न है कि इसका पोर्टफोलियो 1.16% इज एक्सपेंस रेशियो, और सेम प्लान रहेगा, लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स, LTCG जो लगेगा आपको 10% का अगर प्रॉफिट आपका 1 लाख से ज़्यादा होता है उस फाइनेंशियल ईयर में जब आप फंड को रिडीम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स।